और इस अमेंडमेंट के बाद ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि दिल्ली सरकार का क्या काम है, लेफ्टिनेंट गवर्नर का क्या काम है। नहीं, अरविंद केजरीवाल जी क्या है, नेगेटिव सोच रखते हैं और नेगेटिव सोच की वजह से वो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चीज़ें देखते हैं। तो कांग्रेस के समय होता था जब चुनी हुई सरकारें भंग कर दी जाती थी, राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता था। आप देखेंगे तो दिल्ली सरकार के पास काम करने के लिए बहुत कुछ है। वो शिक्षा पे काम करें, उनको कोई नहीं छेड़ रहा है। वो स्वास्थ्य पे काम करें, उनको कोई नहीं छेड़ रहा है। वो डीटीसी मतलब ट्रांसपोर्ट पे काम करें, उनको कोई नहीं छेड़ रहा है। जब केजरीवाल जी आए थे, इन्होंने क्या बोला था, 20 नए कॉलेज बनाऊंगा दिल्ली में, 500 नए स्कूल बनाऊंगा। केजरीवाल जी अभी तक 5 स्कूल भी दिल्ली में नहीं बना पाए और कॉलेज तो दूर दूर की बात है। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम 8 कैपिटल। मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। लोकसभा में आज मोदी सरकार ने दिल्ली से जुड़े हुए संशोधन बिल को पेश कर दिया है, जिसके बाद से उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच में जो शक्तियों का बंटवारा होना था, उसकी स्थिति साफ हो गई है। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली प्रदेश के कार्यालय में, जहां पर अब से कुछ ही देर बाद दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष आदेश गुप्ता एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। आइए आपको सीधे ले चलते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उच्चतम न्यायालय की डिवीजनल बेंच और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने जो फरवरी 2018 और जुलाई 2019 में जो उन्होंने इच्छा व्यक्त की है, उस सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन को आज पार्लियामेंट पूरा करने जा रही है। और जिस तरह से पिछले काफ़ी दिनों से लेफ्टिनेंट गवर्नर और दिल्ली सरकार के बीच बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन और तकरार थी, और इस अमेंडमेंट के बाद ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि दिल्ली सरकार का क्या काम है, लेफ्टिनेंट गवर्नर का क्या काम है। भारतीय जनता पार्टी इस अमेंडमेंट का बहुत स्वागत करती है। लेकिन मैं अरविंद केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूं कि आप उस अधिकार की मांग क्यों कर रहे हैं जो अधिकार आपके पास पहले से ही नहीं था। जब यूनियन टेरिटरी दिल्ली है और उसमें जो अधिकार आपको दिए गए हैं, आप उन अधिकारों के आधार पर दिल्ली की जनता की सेवा करिए। आप एक एडीएम का, मतलब उदाहरण के लिए बताऊं, अगर आप एडीएम का पर्चा भर रहे हैं, आपने उसके एग्ज़ाम दिए हैं और आप चाहते कि मैं डीएम बन जाऊं, ऐसा कैसे होगा? ऐसा कहीं होता है कानून में? आप एक यूनियन टेरिटरी के मुख्यमंत्री हैं और आप चाहते कि मैं स्टेट का सीएम बन जाऊं जो फुल पावर रखता है, तो ऐसा नहीं होता है। ये पहले से ही संविधान में व्याख्यित है कि ये दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है और यूनियन टेरिटरी में दिल्ली सरकार की क्या पावर्स हैं, वो पावर्स आप इस्तेमाल करिए और दिल्ली की जनता की सेवा करिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी भी जनता के हित में फैसले लेती है और कभी भी इस तरह से हम सरकारों को दबाते नहीं है। और जहाँ तक सरकारों को दबाने की बात है, तो कांग्रेस के समय होता था जब चुनी हुई सरकारें भंग कर दी जाती थी, राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता था। मोदी जी ने लोकतंत्र की रक्षा के लिए और चुनी हुई सरकारों की रक्षा के लिए सबसे ज़्यादा काम किया है। और ये जो अमेंडमेंट है, ये अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल एम्बिग्यूटीज को भी साफ कर रहा है और साथ ही साथ दिल्ली गवर्नमेंट और एलजी के बीच जो अधिकार है उनको भी क्लियरिटी ला रहा है। तो अगर किसी भी कानून से, किसी भी अमेंडमेंट से दो अधिकारों के बीच में अमेंडमेंट में क्लियरिटी आती है, तो उससे स्मूथनिंग होगी, गवर्नेंस अच्छी होगी, काम अच्छी तरह चलेगा और विकास अच्छी तरह होगा। इस वक्त हमारे साथ में दिल्ली प्रदेश के प्रवक्ता खेमचंद शर्मा जी हैं। आपसे ये जानना चाहते हैं, लोकसभा में आज मोदी सरकार ने दिल्ली सरकार को लेकर एक बिल पास कर दिया है। इसके बाद से पूरी राजनीति गर्मा गई है। अरविंद केजरीवाल लगातार ये कह रहे हैं कि पर्दे के पीछे से बीजेपी दिल्ली को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अरविंद केजरीवाल जी क्या है, नेगेटिव सोच रखते हैं और नेगेटिव सोच की वजह से वो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चीज़ें देखते हैं। आपने देखा होगा 1920 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देयर इज एम्बिग्यूटी बिटवीन द एलजी एंड सीएम, क्योंकि जो दिल्ली है, दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, दिल्ली क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। और यहाँ पे 1993 में जब से सरकार बनी है, पहली सरकार माननीय खुराना जी की बनी, तब से ही
इसी तरीके का सेटअप है कि कुछ अधिकार एलजी के पास रहते हैं, कुछ अधिकार सीएम के पास रखते हैं। इवन जब 93 में सरकार बनी थी तब तो जल बोर्ड भी दिल्ली सरकार के पास नहीं था, डीटीसी भी दिल्ली सरकार के पास नहीं थी, और भी कई बड़े बड़े संस्थान इवन डूसू भी दिल्ली सरकार के अंतर्गत नहीं थी। अब तो जल बोर्ड भी है, डीटीसी भी है, और भी कई बड़े ऑर्गेनाइजेशंस इसमें हैं। और आप देखेंगे तो दिल्ली सरकार के पास काम करने के लिए बहुत कुछ है। वो शिक्षा पे काम करें, उनको कोई नहीं छेड़ रहा है। वो स्वास्थ्य पे काम करें, उनको कोई नहीं छेड़ रहा है। वो डीटीसी मतलब ट्रांसपोर्ट पे काम करें, उनको कोई नहीं छेड़ रहा है। वहाँ वो काम नहीं करना चाहते। ग्रीनरी पे काम करें, कोई उनको नहीं छेड़ रहा है। ये सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पे केजरीवाल जी इंडिपेंडेंटली अच्छा काम कर सकते हैं, लेकिन वो काम करने की बजाय झगड़ा करने पर ज़्यादा विश्वास रखते हैं, ताकि जो उनका जो फेल्योर है वो कहीं ना कहीं ढक जाए। वो पेपर तो देते हैं 12वीं के, लेकिन कहते हैं कि मेरे को पीएचडी की डिग्री मिल जाए। ऐसा तो कभी नहीं होता ना। अच्छा, आपने कहा कि शिक्षा पर अगर काम करे तो उन्हें कोई नहीं छेड़ रहा है, लेकिन अभी 14 तारीख को आदेश गुप्ता जी ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी ने कहा था कि सरकार जो है सरकारी शिक्षा विभाग में कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा खामियां हो रही हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, दिल्ली सरकार की जो शिक्षा संस्था हैं उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो उनकी हालत बद से बदतर होती जा रही है। हालत ये हो गई है कि जो दिल्ली सरकार के शिक्षा ऑफिसर हैं उनको स्कूल में जाके बच्चों को बोलना पड़ता है, आप कुछ भी लिख दो। अगर आपके पास कुछ भी लिखने को नहीं है तो आप जो पेपर है उसी को 2 या 3 बार लिख दो, हम उसको मार्क्स दे देंगे। अगर इस तरीके की स्थिति होती है कि अधिकारियों को बच्चों को ये बोलना पड़ता है कि आप क्वेश्चन पेपर को ही 2 या 3 बार लिख दो, हम आपको पास कर देंगे, हम आपको नंबर दे देंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो शिक्षा व्यवस्था है वो पूरी तरीके से चरमरा गई है। दूसरा, अगर आप नए स्कूल नहीं बनाओगे, नए कॉलेज नहीं बनाओगे, जो एग्जिस्टिंग स्कूल्स हैं उसमें पूरा स्टाफ, पर्टिकुलरली साइंस और इंग्लिश का आप स्टाफ नहीं दोगे, मैथ का स्टाफ नहीं दोगे, तो वहाँ की स्थिति तो खराब होनी है। अच्छा, अरविंद केजरीवाल लगातार ये दावा करती आई और अपने आप को साबित करने की कोशिश भी कर रही कि शिक्षा व्यवस्था में हम अन्य राज्यों से बेहतर हैं, फिर खामियां कहाँ रह जा रही हैं? देखिए, ये सिर्फ पेपर पे है, क्योंकि अन्य राज्यों से आप केजरीवाल जी का यदि प्रचार बजट देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा है, कई गुना अधिक है। केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, छोटी सी दिल्ली है, 500 करोड़ से ज़्यादा का उनका प्रचार का बजट है। प्रचार के माध्यम से वो हर चीज़ को प्रूव करना चाहते हैं। रियलिटी में दिल्ली की जो शिक्षा व्यवस्था है बहुत ही ख़राब है, चरमराई हुई है। जो 10 साल पहले शिक्षा व्यवस्था थी, 10 साल पहले बहुत सारे लोग, हम लोग भी सरकारी स्कूल के प्रोडक्ट हैं। 10 साल पहले लोग सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे, लेकिन आज सरकारी स्कूलों में अधिकतर लोग अपने बच्चों को भेजना पसंद नहीं करते, क्योंकि ना तो वहाँ पे टीचर हैं, ना ही वहाँ पे फैसिलिटी है, ना ही वहाँ व्यवस्था है। और वहाँ का जो सेटअप ऐसा हो गया है कि आप लिखो मत लिखो, आप पढ़ो मत पढ़ो, आपको नंबर मिल जाएंगे, आपको पास कर दिया जाएगा। बहुत सारा उसमें गड़बड़ घोटाला चल रहा है। अच्छा, इसके बाद में भाजपा ने अभी हाल ही में एक और आरोप लगाया कि बसों में कट मनी का खेल सामने आया था। इस बारे में आप क्या कहना चाहें? किस तरह का ये खेल है, किस तरह का ये जो घोटाला है? घोटालों की बात बहुत हो रही है और रोज़ नए भाजपा सरकार जो है रोज़ नए घोटालों के लेकर बात कर रही है जनता के सामने, तो ये किस तरह का घोटाला है? देखिए, अभी माननीय केजरीवाल जी ने नई बस खरीदने के लिए कॉन्ट्रैक्ट जारी किया, और उसमें आप देखेंगे बहुत ही सस्पिशियस चीज़ें हैं। 2 लोगों से ही आप कह सकते हैं प्रपोजल आता है और दोनों को ही वो कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं, और उसमें भी काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे क्लियरली आपको पता चलेगा कि इसमें कोई ना कोई घोटाला हुआ है। आप लगभग 87 लाख की आप बस खरीद रहे हो, और उस बस पे खरीदते ही पहली साल में ही आप मोटा पैसा उनकी मेंटेनेंस पे खर्चा करो। कहीं भी किसी भी व्हीकल में ऐसा नहीं होता कि आप व्हीकल खरीदो फर्स्ट साल में आपको मेंटेनेंस देनी पड़े, जबकि डीटीसी का ही पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है। डीटीसी की डिपो है जहाँ पे बसें खड़ी होंगी, डीटीसी के ड्राइवर हैं, डीटीसी के कंडक्टर हैं, डीटीसी का ही पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसके बावजूद आप मेंटेनेंस पे खर्चा कर रहे हो, आप मेंटेनेंस दे रहे हो। इससे पता चलता है कि आपने घोटाला करने के लिए, कमीशन खोरी करने के लिए, दूसरे राज्यों में चुनाव लड़ने के लिए इन कंपनियों से मोटा पैसा लिया है। और हमारे जो विधायक दल है उन्होंने इसके लिए शिकायत की है, और इस पर इंक्वायरी हो, और इंक्वायरी होके केजरीवाल जी का एक बड़ा घोटाला सामने आएगा और केजरीवाल जी इस बार बच नहीं पाएंगे। अच्छा, मेरा अंतिम सवाल आपसे ये है कि एमसीडी के चुनाव अभी हाल ही में हुए और इसमें भाजपा सरकार लगातार ये दावा कर रही थी कि हम दिल्ली में जीत दर्ज कराएंगे, लेकिन उसे वो कहीं से भी खाता नहीं खोल सकी। ये आप इस चीज़ को आप किस नज़रिए से लेते हैं? क्या वाकई भाजपा का ग्राफ कम हो रहा है लोगों के बीच में? नहीं, ऐसा नहीं। आप देखिए, हर जगह भाजपा जीत रही है। दिल्ली में 5 सीट में से 4 सीट तो केजरीवाल जी की थी, 4 सीट तो आम आदमी पार्टी की थी। भारतीय जनता पार्टी की 1 सीट थी, और भारतीय जनता पार्टी जिस सीट पे हारी उसके भी कई कारण है। एक, हमारी जो बहन वहाँ पे पार्षद थी वो 1 साल से ज़्यादा हो गया उनको एक्सपायर हुए, तो 1 साल से हमारे पास ऐसा कोई साधन नहीं था कि हम वहाँ पे सेवा का कार्य कर सकें। लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं ने अपनी कैपेसिटी में काम किए। वहाँ की जो एमएलए हैं
और जो दिल्ली सरकार है पूरे एडमिनिस्ट्रेशन का उन्होंने मिसयूज़ किया, सभी एमएलए मंत्रियों को उन्होंने वहाँ पे लगा दिया। दूसरा, कांग्रेस धरातल पे चली गई। पिछली बार कांग्रेस को लगभग 8,000 वोट उस सीट पे मिले, अब की बार उनको 2,000 मिले, तो 6,000 का ग्राफ उनका डाउन हुआ। तो कहीं ना कहीं ये कई फैक्टर्स आम आदमी पार्टी के फेवर में गए, लेकिन ये टेम्परेरी है। भारतीय जनता पार्टी निगम में फिर तीनों निगमों में अपने मेयर बनाएगी, तीनों निगमों में सरकार में आएगी, और लोग भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों से खुश हैं, क्योंकि वो सीमित साधनों में भी, बहुत कम साधन है उनके पास, बहुत ही कम उनके पास फाइनेंस है, उसमें भी वो अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, भाजपा सरकार लगातार ज़मीन पे आकर अब इस समय काम करने की कोशिश कर रही है और अपने आप को कहीं ना कहीं साबित करने के लिए भी प्रयास कर रही है। आपको क्या लगता है कि जो यहाँ पर ये जो एमसीडी में हार दर्ज हुई है, इसका जो है आगे आने वाले चुनाव में कुछ बहुमत हासिल कर पाएगी? लोगों से उम्मीदें जो हैं, लोगों की उम्मीदों को पूरा कर पाएगी? क्योंकि खामियां तो कई जगह पर हैं, चाहे वो पूर्वी इलाका हो, चाहे वो पानी की समस्या हो, अन्य बहुत सारी समस्या। आपको लगता है कि उन समस्याओं को दूर कर पाएंगे? देखिए, केजरीवाल का फेल्योर जनता के सामने आ चुका है। एमसीडी तो दूर, वो आने वाले विधानसभा चुनाव में भी हारेंगे, बुरी तरीके से हारेंगे, और जहाँ जहाँ भी वो चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ पे जनता उनको नकार है, मेरे को पूरी उम्मीद है। तो ये थे हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के प्रवक्ता खेमचंद शर्मा जी, जिन्होंने कहा कि राजनीति अपनी जगह है और न्याय व्यवस्था अपनी जगह है। हम लगातार लोगों से बात कर उनकी समस्याओं को सुलझाने की ओर ध्यान दे रहे हैं। इसका फ़ायदा हमें आगे आने वाले चुनाव पर भी मिलेगा। हम देश और दुनिया से जुड़ी हुई तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। खबरों को देखने के लिए देखते रहिए टाइम 8 कैपिटल।